Welcome back in our English class. Today we are going to read the next part of our Midnight Visitor. In our last video, we have read that there was a two secret agent. One is Ozable and second one is Max. Max आता है वहाँ पे, वो चाहता है कि जो वो अर्जेंट न्यूज़ है वो किसको मिल जाए, मैक्स को। वो पिस्टल दिखाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पिस्टल दिखाता है और उसको थ्रेटन करने की कोशिश करता है। तभी क्या होता है, डोर खड़कने की आवाज़ आती है, कोई बेल करता है डोर पे और ऑजेबल क्या बोलता है कि ये कौन है, पुलिस आई है चेक करने के लिए। तो जो मैक्स है वो डर जाता है और डर के मारे वो बालकनी में पीछे जो खिड़की होती है उसके नीचे चला जाता है और उसको थ्रेटन करता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वो उसको गोली मार देगा। सो हम रीड करते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, सेट डाउन हैवली। अब ऑजेबल कंफर्टेबली आर्म चेयर पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कांट बेट ऑन इट, ही सेड ग्रीमिली। वो बोलता है कि मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा, होटल के मैनेजमेंट के। मैंने उनको कई बार बोला है कि जो ये बालकोनी है उसको बंद करवा दे, क्योंकि वहाँ से बहुत कोई भी आ सकता है, कोई भी चोर। क्योंकि ऑजेबल को लगता है जो मैक्स है वो बालकनी से अंदर रूम में आया है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. Nuisance means जो disturbance create करे। कहता है कि ये सेकेंड टाइम है कि एक मंथ में दूसरी बार हो चुका है कि कोई ना कोई मेरे रूम में आ गया है। किसके ज़रिए? वो बालकनी के ज़रिए। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की आइज़ कहाँ जाते हैं? सिंगल विंडो, मतलब ये रूम में सिर्फ एक ही विंडो होती है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, ये साधारण सी विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और बाहर से, जिसे विंडो से बाहर देखते हैं तो बाहर क्या दिखाई देती है? काली रात दिखाई देती है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मतलब कि कहता है बालकनी, वो कहता है मैं तो बालकनी से नहीं आया। नो अ पास के, कहता है मेरे पास तो एक्स्ट्रा की थी दरवाजे की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मेरे को तो बालकनी का पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल एट आई नो। कहता अगर मेरे को बालकनी का पता होता तो मैंने इतनी मुसीबत ली है, विंडो की बनाई है, फिर अंदर आया हूँ। अगर मेरे को पता होता कि बालकनी से रास्ता है तो मेरे बहुत सारी ट्रबल्स सेव हो जाती। इट इज़ नॉट माई बालकनी। कहता है फिर ऑजेबल क्या कहता है, ये बालकनी मेरी नहीं है। सेड, बालकनी क्या होता है? बालकनी मीन्स कि थोड़ी सी आगे स्पेस होती है ना। ही ऑजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ बोलता है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। कहता है बालकनी किसके लिए? नेक्स्ट वहाँ पे आगे जगह अपार्टमेंट है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। वो ग्लैंस्ड मतलब देख रहा है, किसकी तरफ? फाउलर की। यू सी, ही सेड, आप देख रहे हो? वो बोलता है दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। कहता है ये रूम पहले एक लार्ज यूनिट का हिस्सा होता था, कोई जगह थी यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम। और जो मेरा रूम था वो क्या था? एक लिविंग रूम था। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह रूम की पिक्चर दिखा रही हूँ कि कैसे उसकी शेप थी, कैसे बालकनी नज़र आ रही थी रूम में, जैसे ये बालकनी नज़र आ रही है। इसके आगे बोलता है कि पिक अपार्टमेंट है, कि बालकनी है ऐसी शेप में दिखा, जैसे आपको दिखा रहे हैं कि उसको लगता कि बालकनी के बाहर स्पेस थी और एक लार्ज यूनिट था, मतलब एक खुली जगह थी जहाँ से लोग इस रूम में आ जा सकते थे। और जो मेरा रूम था क्या था? वो पहले क्या था? लिविंग रूम है। जैसे विंडो के बाहर ये बालकनी नज़र आ रही है ना आपको, थोड़ी सी स्पेस होती है जैसे। तो कहता है कि ये बालकनी के ज़रिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते थे, इस विंडो से अंदर चले जाते थे। तो ये थे हमारी बालकनी जो इस लेसन में बात की जा रही है, जिसके बारे में। और मेरे वाला जो रूम होता था क्या था? लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी, और इसमें बालकनी थी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, जो अब कहाँ पे है? मेरी विंडो के बाहर है। यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। कहता है कि पीछे 2 रूम्स हैं, 2 डोर्स हैं, जिसके ज़रिए से कोई भी मेरे रूम में आ सकता है। कहता है ऐसा ही 2 बार हो चुका है लास्ट मंथ में। एक तुम आए हो आज, एक पहले भी आ चुका है। उसको लगता है कि शायद मैक्स बालकनी से है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। कहता है मैनेजमेंट में बोला था कि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, बट दे हैवंट,
बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler who was standing sniffing not far from Ozable and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स क्या कहता है, ग्लैंस कहता है, देखता है फाउलर की तरफ जो खड़ा होता है ऑजेबल से थोड़ा सा दूर, एंड उसकी तरफ गन जो मैक्स ने गन की होती है कमांडिंग जेस्चर, मतलब जैसे पिस्टल तान के उनकी तरफ खड़ा होता है और उनको बोलता है प्लीज़ सिट डाउन, कहता है बैठ जाओ आराम से, आई हैव टू वेट हाफ एन आवर, आधा घंटा वेट करनी है, क्योंकि उसको लगता है कि आधे घंटे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो आ जाएगी और वो लेके वहाँ से चला जाएगा। 31 मिनट्स, ऑजेबल हंस के बोलता है मूडली, मतलब कि वो कहता है ना हाफ एन आवर, मैक्स बोलता है तो ऑजेबल बोलता है कि नहीं 31 मिनट्स हैं। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 20:30. I wish I know how you learned about the report. मैक्स कहता है कि वो 20:30 अपॉइंटमेंट है। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30 पे होगी। सो आई विश कहता है कि टाइम है हमारे पास, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, तो जरा लिटिल स्पाई मतलब जो जासूस है वो हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, कहता है हमें पता लगना चाहिए कि तुम ये लोग कैसे रिपोर्ट लेते हो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कोई भी नुकसान ना हो। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तभी क्या होता है कि दरवाजे पे आवाज़ आती है नॉक की, तो कौन है डोर पे। फाउलर जम्प्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, कहता है फाउलर जम्प्ड करके सडनली देखता है कि कौन नॉक कर रहा है। ऑजेबल स्माइल्ड करता है। दैट विल बी द पुलिस, और क्या बोलता है ये कौन है, पुलिस। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर हैज़ द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कहता है कि मैंने सोचा कि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, रिपोर्ट आने वाली है, पेपर आने वाली है, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, इसके लिए मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 1-2 बार आए मेरी चेकिंग करने के लिए कि मैं ऑलराइट हूँ, मैं ठीक हूँ। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स डर जाता है, अपने लिप मतलब देखता है, लिप करता है, बिट करता है, दांत अपने लिप से चबाता है नर्वसली। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, अभी भी नॉक हो रहा है रिपीटेडली। व्हाट विल यू डू नाउ, मैक्स बोलता है अब तुम क्या करोगे। ऑजेबल आस्क्ड, ऑजेबल बोलता है मैक्स को कि अब तुम क्या करोगे, तुम तो पिस्टल ताने खड़े हो, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी दरवाज़ा खुला तो। इफ़ आई डोंट do not answer the door they will enter anyway, the door is unlocked and they will not hesitate to shoot, कहता है कि अगर मैंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया तो वो तो डोर अनलॉक है, मतलब लॉक तो हुआ नहीं, वो खोल के आ जाएंगे और वो हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने के लिए, मतलब उनको लगेगा कि तुम मेरे को पिस्टल ताने खड़े हो, मेरे को कोई मैं मुसीबत में हूँ, तो वो शूट कर देंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, अब मैक्स का फेस गुस्से से काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। एज ही ब्लैक्ड स्वीटी टुवार्ड द विंडो, और भाग के किसकी तरफ चला जाता है, विंडो की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द स्टील, कहता है जैसे ही वो मतलब विंडो के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, सेंड देम अवे, और बोलता है कि इनको भगा दो वहाँ से। ही वॉन्ट, मेरे को चेतावनी देता है, ही वॉन्ट मतलब कि ऑजेबल को चेतावनी देता है। आई विल वेट फॉर ऑन द बालकनी, उसको जैसे उसने बोला था ना ऑजेबल ने कि विंडो के बाहर क्या है, बालकनी है, तो वो सच मान लेता है ऑजेबल की बात और उसके लटकने की कोशिश करता है सेफ होने की। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट लेग बाहर निकाल के उसको पिस्टल तान के वांट करता है कि जल्दी से जल्दी पुलिस को यहाँ से भगा दो। ये पोजीशन बताई हुई कि कैसे वो खड़ा हो जाता है। सो नेक्स्ट क्या होता है, ही स्वंग अ लेग ओवर द स्टील, जैसे पिक्चर में देखा लेग स्वंग करता है। सेंड देम अवे, उनको भगा दो। वांट करता है आई वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करता हूँ। सेंड देम अवे, उनको भगा दो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कहता मैं तो तुम्हें शूट कर दूंगा नहीं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, और जो होगा देखा जाएगा। न द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, खड़कने की आवाज़, नॉक की आवाज़ तेज़ हो जाती है। एंड अ वॉइस वाज रेस, आवाज़ आती है, आवाज़ मतलब बाहर से कोई आवाज़ देता है। मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल मतलब कि बाहर से आवाज़ आने लगती है जब वो डोर ओपन नहीं करता। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, अब वो अपनी बॉडी को हाइड करके ट्विस्ट करके पीछे विंडो की तरफ चला जाता है और गन उनकी तरफ रेस्ट रखता है। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द,
तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, अब वो विंडो से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अपनी पहले फर्स्ट लेग को बाहर निकालता है, दूसरी लेग भी निकालता है और बाहर जाने की आधा विंडो में खड़ा हुआ है और उनको वार्न कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो भी बाहर है उसको भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। The man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned. Swifting Max pushed with his left hand to free himself from the still. कि वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। अब लेग्स ना अपनी निकाल रहे था और एकदम से स्क्रीम्ड की आवाज़ आती है। जैसे वो विंडो से नीचे होता है, स्क्रीम्ड की आवाज़ आती है, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है। द डोर ओपन, दरवाज़ा खोलता है। अब वेटर्स, अब जब डोर खुलती तो कौन आता है वहाँ से, जो बोल रहा था ना ऑजेबल पुलिस है, वो क्या होती है, वो कौन है, वेटर है। वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, उसके हाथ में क्या होती है, ट्रे होती है। अब बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल होती है और 2 ग्लासेस होती हैं। हेयर इज़ द ड्रिंक, कहता है वेटर बोलता है ये लो आपकी ड्रिंक। यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, वापस जाने से पहले आपने इसको ऑर्डर किया था। ही सेड, वो वेटर बोलता है। ही सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पे ट्रे रख देता है। डिफेंटी अनकॉर्न द बॉटल, बॉटल खोलता है एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला जाता है। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ऐसे जो शेप देख रहे हो वाइन दे के जाता है उसको। बट ही स्ट्रेम्बर्ड द पुलिस, कहता है कि अब फाउलर हैरान है, उसका चेहरा वाइट पड़ जाता है और बोलता है, पुलिस, बोलता है कि पुलिस कहाँ है। देयर वर नो पुलिस, वो कहता है यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। ऑजेबल साई, कहता है सांस लेके बोलता है ऑजेबल। ओनली हैनरी हुम आई वाज एक्सेप्टिंग, हैनरी मतलब वो वेटर का नेम है। कहता है मैं उसको ही एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बोलता है वो आदमी क्या हुआ था जो बालकनी में दिख गया था। तो ऑजेबल कहता है नो, सेड ऑजेबल, ही वांट रिटर्न, कहता है वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे युवा फ्रेंड बाहर तो बालकनी नहीं है। मतलब कि ऑजेबल उसको बेवकूफ़ बना देता है। वो कहता है ना कि मतलब वो एक प्लॉट बनाता है, इमेज बनाता है, इमेजिनेशन स्टोरी बनाता है, मैक्स को फंसा देता है। वहाँ पे कोई बालकनी नहीं होती है, जस्ट विंडो होती है, विंडो के नीचे सड़क होती है, रोड होती है, और मैक्स उनकी बातों में आ जाता है और विंडो की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपनी दोनों लेग्स निकालता है बाहर, वो नीचे गिर जाता है। सो ऐसे करके वो जो ऑजेबल है वो मैक्स को बेवकूफ़ बना देता है। और जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, क्या ऑजेबल उसको बेवकूफ़ बना पाता है, मूर्ख बना पाता है। यस, वो उसको मूर्ख बना देता है, अपनी लाइफ को सेव कर देता है। सो ये थी हमारा लेसन। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कुछ भी नहीं होता है कि प्लॉट बनाया जाता है और मैक्स को उसमें फंसा लिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चांस नहीं होता है। ऑजेबल फंसा होता है, वो अपनी प्लान बनाता है और उसको बेवकूफ़ बना देता है कि बाहर तो विंडो है, विंडो के बाहर क्या है, बालकनी, मतलब कि आराम से बंदा वहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो जो मैक्स है वो फंस जाता है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय, टेक केयर।